पार्ट 6 इन टेस्टिंग मेनिया इन सीक्वल सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में कि हम आज से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम सैलरी, हाईएस्ट मैक्सिमम सैलरी, लोएस्ट सैलरी या लोएस्ट मैक्सिमम सैलरी या nth नंबर ऑफ सैलरी। ये जो सैलरी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उसके बारे में आज वन बाय वन हम देखेंगे। उसको लिखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो गाइस, उससे पहले हम आज क्या करेंगे कि एक टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का। ये एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करने मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए एक सिंटैक्स होता है, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल नेम, जो भी टेबल नेम हमें देना है वो टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद वो एम्प्लॉय टेबल में जो जो एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे, या फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, बेसिक चाहिए, एचआरए और डेजिग्नेशन, ये सारे कॉलम मुझे होने चाहिए मेरे एम्प्लॉय टेबल में। जैसे कि ये सब मैंने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे। उसके बाद गाइज हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें उसका डेटा टाइप भी वहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में रहेगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेजिग्नेशन जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट्स में रहेंगे। जो ये 20 मेंशन किया है, ये 20 उसका लेंथ का साइज है कि मैक्सिमम साइज 20 होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद मेरा बेसिक और जो एचआर है, ये सैलरी के टाइप से ये इंटीजर फॉर्मेट में है। यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हो या फ्लोट भी ले सकते हो, अगर आपका कोई डेसिमल पॉइंट में रहेगा तो ये यहाँ पे क्या किया कि हमने एक एम्प्लॉय टेबल का एक टेम्पलेट क्रिएट किया। उसके बाद जो एम्प्लॉय टेबल रहेगा, वो एम्प्लॉय टेबल में अपने को डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए उसका ये सिंटैक्स होता है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का जो टेबल हमने क्रिएट किया है उसमें वैल्यू हमें इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट किया। और एक चीज गाइज यहाँ पे कि जो भी हम कैरेक्टर वैल्यू लेंगे, वो कैरेक्टर वैल्यू हमें सिंगल या डबल कोट में लिखना होता है। ठीक है। अभी ये जो एम्प्लॉय टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल में मैंने लगभग 8 डिफरेंट एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो ऐड किया है। वो ऐड करने के बाद जिसको हम रन करेंगे, रन करने के बाद आपका टेबल क्रिएट होता है, आप आउटपुट में देख सकते हो। उसके बाद जो टेबल मैंने क्रिएट किया है, वो टेबल अगर मुझे शो करना है, देखना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट के बाद सिलेक्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, सिलेक्ट इज यूज्ड फॉर रिट्राइविंग द डेटा फ्रॉम द डेटपल और द डेटाबेस इन सिक्वल। तो मुझे सिलेक्ट लिखा मैंने कि डेटा मुझे रिट्राइव करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। और कौन सा डेटा चाहिए? स्टार। स्टार माने मुझे सब डेटा शो होना चाहिए आउटपुट में। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको रन करेंगे, तो आउटपुट में मुझे ये जो मैंने टेबल बनाया है, वो टेबल का मुझे सब जो वैल्यूज है उसके साथ में ये सब इंसर्ट हो गया। राइट। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा बोला जाता है, रिक्वायरमेंट होती है कि जो बेसिक और जो एचआर है, ये दो जो कॉलम है, इन दो कॉलम को एडिशन करके मुझे न्यू सैलरी एक कॉलम दिखाओ, और वो न्यू सैलरी में इन दोनों की एडिशन मेंशन करो। ठीक है। तो हम ये लिखेंगे अलाइस यूज करके। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद मुझे आउटपुट में सिर्फ बेसिक प्लस एचआर इन दोनों की एडिशन ही शो कराना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक प्लस एचआरए एज, उसको एक अलायस दिया। अलायस माने टेम्पररी नाम। तो टेम्पररी नेम क्या दिया मैंने उस एडिशन को? न्यू सैलरी। ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। जब अब इसको हम रन करते हैं, तो रन करने के बाद आउटपुट में मुझे न्यू सैलरी एक अलायस जो हमने मेंशन किया था वो मिलता है, प्लस जितनी भी बेसिक प्लस एचआरए करने के बाद जो भी एडिशन आएगी, वो एडिशन हमें यहाँ पे मेंशन होगी। राइट। तो उसके बाद सिमिलरली मान लो अभी यहाँ पे मैंने आउटपुट में क्या दिखा मेरे को कि सिर्फ एम्प्लॉय का जो बेसिक और एचआरए है, इन दोनों का एडिशन दिखा। ठीक है। मुझे क्या, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इन दोनों का मुझे एडिशन भी दिखना चाहिए, प्लस जो एम्प्लॉय का टेबल है पूरा, वो टेबल भी मुझे दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम ये क्वेरी लिखेंगे। यहाँ तक तो सेम है। मैंने इस क्वेरी में सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है वो ऐड किया है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि एक टेम्पररी एक एम्प्लॉय टेबल इसने बनाया जो हमें आउटपुट में शो करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ डॉट और स्टार हम एक टेम्पररी टेबल या डेटाबेस तैयार कर सकते हैं,
जो आउटपुट में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जब रन करेंगे तो रन करने के बाद जो न्यू सैलरी का जो फर्स्ट कॉलम था वो कॉलम मुझे एज इट इज यहाँ पे दिखाई दिया। उसके बाद जो मैंने emp डॉट स्टार फ्रॉम emp, जो एम्प्लॉय का जो टेबल है एज इट इज वो कॉपी होना चाहिए और शो होना चाहिए, उसके लिए वो क्वेरी लिखा था। उसके बाद हमें ये आउटपुट में शो होगा। राइट, आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं मैक्सिमम सैलरी के लिए। तो गाइज मैक्सिमम सैलरी अगर हमें लिखना है तो उसके लिए एक क्वेरी होती है सिलेक्ट मैक्स, ये इसका सिंटैक्स है मैक्स इन ब्रैकेट वैल्यू। तो जिस कॉलम पे हमें लगाना है, जिस कॉलम की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उन कॉलम्स का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कि बेसिक प्लस एचआरए, इन दोनों का एडिशन करके मुझे मैक्सिमम सैलरी देखनी है। प्लस मैंने उसको एक अलाइस भी दिया कि सैलरी, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी टेबल। तो इसमें से क्या होगा, जो बेसिक प्लस एचआरए जो कॉलम है, इन दोनों की एडिशन होगी। इन दोनों की एडिशन करने के बाद जो मैक्सिमम सैलरी प्रेजेंट रहेगी वो मैक्सिमम सैलरी अपने को आउटपुट में शो होगी। ठीक है, जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद हमें 55,000 ये जो मैक्सिमम सैलरी है ये दिखाई दिया। अभी ये हुआ एक आउटपुट में सिर्फ अपने को मैक्सिमम सैलरी मिली, लेकिन हम ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं ना कि मुझे मैक्सिमम सैलरी जो 55,000 मिली है ये बराबर है या नहीं। उसके लिए जो मैंने पहला क्वेरी लिखा था उन दोनों को हम साथ में रन करेंगे। तो साथ में रन करने के बाद हमें आउटपुट में जो हमारा फर्स्ट वाली क्वेरी थी उसका रिजल्ट मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जो फर्स्ट कॉलम है 25,500, 55,000, ये अलग अलग सैलरीज है और इनमें से मैक्सिमम सैलरी है 55,000। तो इसलिए अपने को जो आउटपुट में मैक्सिमम सैलरी थी 55,000 ये बराबर से मिला है। मतलब अपना जो क्वेरी लिखा है वो बराबर है और आउटपुट में जो हमारे रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अपने को आउटपुट में रिक्वायरमेंट भी मिली है। तो सिमिलरली अभी जो मिनिमम सैलरी होती है, तो मिनिमम सैलरी के लिए भी हम देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम में जो 19,500 जो है ये मिनिमम सैलरी है। ठीक है, ये पूरा कॉलम में। तो जब हम मिनिमम सैलरी लिखेंगे तो मिनिमम सैलरी के लिए जो 19,500 है ये मिनिमम सैलरी आउटपुट में शो होना चाहिए। तो वो कैसे उसका सिंटैक्स या कोई क्वेरी होती है वो हम लिखेंगे अभी। उसके लिए भी सेम जैसे मैंने मैक्सिमम के लिए लिखा वैसे ही सेम आपका मिनिमम के लिए भी होता है। सिर्फ सिंटैक्स यहाँ पे चेंज है, MIN, मिनिमम के लिए MIN होगा। तो जब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट में जैसे हमें चाहिए 1900 500 रुपीज, तो वैसा आउटपुट में हमें 19,500 ये आउटपुट में शो हुआ। राइट, ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना गाइज, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है ऐसी होती है कि जिसके मैक्सिमम सैलरी है उस बंदे का मुझे मैक्सिमम सैलरी भी दिखना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट उसका नाम या उसका जो भी डिटेल है वो भी हमें मेंशन होना चाहिए आउटपुट में। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्वेरी ये है। तो उसके लिए हम ये क्वेरी यूज करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद अब ये कैसा, इसमें इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी ये दो कंसेप्ट आते हैं। तो इनर क्वेरी का जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट, जो आउटपुट क्वेरी है उसके लिए इनपुट जैसे काम करता है एज ए इनपुट। ठीक है, तो ये जो हमारी फर्स्ट क्वेरी थी सिलेक्ट मैक्स बेसिक प्लस एचआरए फ्रॉम ईएमपी, जो हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है 18 नंबर पे, तो ये अपने को 55,000 एज अ आउटपुट में वैल्यू शो करेगी। राइट, तो ये आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे जो है 55,000 अभी। ठीक है, तो इज इक्वल टू 55,000। और जो आउटर क्वेरी है, ये आउटर क्वेरी में हमने क्या मेंशन किया है, जो जो चीजें हमें आउटपुट में देखनी है वो चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की है। जैसे कि सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और इन दोनों का एडिशन भी आउटपुट में दिखना है। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। उसके बाद मैंने एक वेयर का कंडीशन लगाया, वेयर इज यूज फॉर फिल्टर द डेटा। ठीक है, फिल्टर के लिए यूज होता है वेयर हैविंग क्लॉज। तो उसके बाद वेयर क्लॉज लगाया, उसके बाद मैंने लिखा बेसिक प्लस एचआरए। ठीक है, इन इन सब लोगों को या इन जो आउटर क्वेरी है इसको मैंने कंपेयर किया इज इक्वल टू के साइन से, इज इक्वल टू, या इसका आंसर हमें आया है 55,000। तो ये जो अपना डेटाबेस है, ये डेटाबेस में से ये चेक करेगा जिनकी एडिशन 55,000 रहेगी बेसिक प्लस एचआरए, उन लोगों का वो नाम,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनका बेसिक प्लस एचआरए जो है वो आउटपुट में शो करेगा। इस क्वेरी को जब हम रन करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या दिखता है? आउटपुट में हमें फर्स्ट नेम राम, लास्ट नेम सिंह और जिसकी सैलरी 55,000 है मैक्सिमम सैलरी, वो आउटपुट में शो हुआ। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम नाम मतलब डिटेल्स, एम्प्लॉय का डिटेल्स और उसकी मैक्सिमम सैलरी भी हम एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेरी देखेंगे सेकंड मैक्सिमम सैलरी और सेकंड लोएस्ट सैलरी। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो सेकंड मैक्सिमम सैलरी है आउटपुट में हमें एग्जैक्टली आने क्या चाहिए आउटपुट। तो उसके लिए जो मैंने पहले क्वेरी लिखा था कि मतलब टोटल हमें एम्प्लॉय का टेबल भी दिखता है और उनका न्यू सैलरी भी दिखता है, तो वो एक बार हम वापस ओपन कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम में 45,500 जो है ये सेकंड मैक्सिमम सैलरी है 55,000 के बाद। तो हमें आउटपुट में ये 45,500 जो है ये आना चाहिए। तो सेकंड मैक्सिमम सैलरी हम कैसे लिखते हैं? अभी आपको मालूम है कि जो मैक्सिमम सैलरी है हम इसके लिए इस क्वेरी के साथ हम लिख सकते हैं मैक्सिमम सैलरी, ये हमें 55,000 देगा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे ये कंपैरिजन ऑपरेटर से कि ये 55,000 है, इसको छोड़ के जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, वो हमें आउटपुट में शो कराना है। तो उसके लिए भी हम बाहर आउटर क्वेरी जो है वहां पे भी लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स बेसिक प्लस एचआरए फ्रॉम ईएमपी, जो इनर क्वेरी में लिखा है मैंने सेम यहाँ पे। इससे हमें मैक्सिमम सैलरी देगी वेयर बेसिक प्लस एचआरए। यहाँ पे इसने कंपैरिजन करना है तो इसलिए मैंने वेयर कंडीशन यूज किया और उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में सबसे पहले इनर क्वेरी जो है वो रन होगी 55,000, उससे लेस वैल्यू जो रहेगी वो आउटर क्वेरी में वापस रन होगी, जो हमें आउटपुट में शो करेगी 45,500। ये रहा 45,500 हमारा आउटपुट। ठीक है, आई गेस आपको ये सेकंड मैक्सिमम क्वेरी जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं अभी सेकंड मिनिमम सैलरी की। सेकंड मिनिमम सैलरी जो है उसके लिए भी हम सेम पहले जो 23rd नंबर का जो क्वेरी है उसमें से हम एक बार देख लेते हैं कि जो सेकंड मिनिमम सैलरी कौन सी है, लोएस्ट सैलरी। तो इसमें से ये 19,500 जो है ये लोएस्ट सैलरी है, उससे बड़ी सैलरी है 22,500, या ये सेकंड लोएस्ट सैलरी है। तो हमें आउटपुट में ये जो 22,500 जो वैल्यू है ये आउटपुट में हमें दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक क्वेरी लिखा, सेम क्वेरी है जैसे सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालते हैं वैसे ही सेम मिनिमम सैलरी निकालते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज है वो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ पे हमने लेस देन लिया था अभी यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू लिखना है। ठीक है, जब आप इसको रन करते हो तो रन करने के बाद हमें आउटपुट में 22,500 जो लोएस्ट सेकंड लोएस्ट जो वैल्यू है ये आउटपुट में हमें शो होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे आउटपुट में सेकंड मैक्सिमम सैलरी दिखना चाहिए और उसके साथ उसका डिटेल्स भी दिखना चाहिए, वो एम्प्लॉयज का डिटेल्स। अभी जो हमने 29 नंबर का जो क्वेरी लिखा है इसमें से हमें सेकंड मैक्सिमम सैलरी दिखाई देगी, और जो मैंने अर्लियर यहाँ पे कवर किया था जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई अगर डिटेल्स देखना है तो हम डिटेल्स भी देख सकते हैं। वही डिटेल्स हम यहाँ पे भी देख सकते हैं जो 29 नंबर की जो मैक्सिमम सैलरी है सेकंड मैक्सिमम सैलरी उसके लिए भी, लेकिन वो क्वेरी जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगी। यहाँ पे फिर ये जो क्वेरी दिख रही है आपको ये पूरा ये जाएगा इनर क्वेरी में, और ये जो जैसे कि ये जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखा है ये रहेगा आउटर क्वेरी में। मतलब अल्टीमेटली ये जो आपका सेकंड मैक्सिमम सैलरी प्लस डिटेल्स वाला जो क्वेरी रहेगा ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से और एक तरीका है ये तरीका जिसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम बेसिक एचआरए, जो हमें चाहिए मतलब जो डेटा हमें मेंशन करना है आउटपुट में वो डेटा यहाँ पे लिखा मैंने। उसके बाद डेंस रैंक फंक्शन यूज किया मैंने यहाँ पे, ये उसका सिंटैक्स है डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय, उसके बाद इन ब्रैकेट बेसिक मतलब यहाँ पे कॉलम का नाम होता है जिस कॉलम पे हमें ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना है उसका नाम। उसके बाद DESC जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है वो।
ये डेंस रैंक फंक्शन का एक सिंटैक्स है। डेंस रैंक फंक्शन बेसिकली जो है वो हम आगे जो वीडियो आएंगे उसमें कवर करेंगे। डेंस रैंक होता क्या है, रैंक ओवर क्या है, पार्टीशन बाय क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम। ये जो फंक्शन है बेसिकली ये हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन एक मोटा मोटी समझ लो कि जो डेंस रैंक होता है बेसिकली वो क्या होता है कि अगर सेम डेटा है, मतलब सेम जिसकी बेसिक सैलरी है, मान लो कि बेसिक सैलरी 1000 एक एम्प्लॉय का है और दो तीन एम्प्लॉय का सैलरी 1000 है। तो ये डेंस रैंक फंक्शन क्या करता है, उन लोगों का ग्रुप करता है और ग्रुप करने के बाद उसको असाइन करता है सीरियल नंबर। ठीक है, तो इसको और अच्छी अच्छी तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ क्या किया मैंने, सिलेक्ट ये जो डिटेल्स मुझे आउटपुट में देखना है वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद डेंस रैंक यूज किया, जैसे कि मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए इसलिए, या ग्रुप जो होता है सेम वैल्यू का उसको ग्रुपिंग करने के बाद हमें आउटपुट में उसको सीरियल नंबर वाइज वो उसको फिल्टर करता है। तो मैंने यहाँ पे जो बेसिक क्वेरी है वो लिखा। उसके बाद वेयर कंडीशन यूज किया मैंने। वेयर में ऐसा लिखा, जो मैंने अलायस लिखा था, ये पूरा 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 जो क्वेरी लिखा है उसको, वो अलायस मैंने यहाँ पे मेंशन किया, कॉल किया वेयर डीके इज इक्वल टू 2। मतलब जिसकी सैलरी सेकंड रहेगी या जिसका रो सेकंड रहेगा सीरियल नंबर, वो आउटपुट में मुझे शो कराओ। जब हम क्वेरी ये रन करते हैं तो क्वेरी रन करने के बाद आउटपुट में हमें उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका बेसिक और एचआरए और उसका रैंक भी शो करते हैं कि ये सेकंड मैक्सिमम सैलरी है। जैसे कि अगर इनका एडिशन किया 45,500 होता है, जैसे कि हमने पहले के जो क्वेरी सॉल्व किया था उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया है कि सेकंड मैक्सिमम सैलरी जो है वो 45,500 है। राइट, तो वैसे ही हमें अपने ये जो क्वेरी लिखा है इसमें से हमें सेकंड मैक्सिमम सैलरी भी मिली, प्लस उसके जो डिटेल्स है वो डिटेल्स भी हमें आउटपुट में शो हो गए। राइट, जो सेकंड मैक्सिमम सैलरी की जो क्वेरी हमने यहाँ पे कवर किया है ना गाइस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो सेम है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये जो नया ऐड किया है मैंने विथ एबीसी एज, ये एक डमी टेबल क्रिएट किया है एबीसी, जिसमें ये अलायस यूज किया है। ये अलायस में ये सब वैल्यू अभी स्टोर है। उसके बाद जो हम बेसिक लिखते हैं क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी यहाँ पे हम टेबल नेम लिखते हैं, तो टेबल नेम हमारा क्या है अभी एबीसी, जिसमें ये वैल्यू सब स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे एबीसी लिखा। एबीसी के बाद मैंने कंडीशन दिया वेयर, जो मेरा अलायस है डीके, उसके वैल्यू मुझे सेकंड चाहिए, मतलब सेकंड मैक्सिमम सैलरी। यहाँ पे आप जितना चाहे उतना n नंबर ऑफ सैलरी आप फाइंड कर सकते हो। जस्ट मेंशन 2 के जब बजाय 3, 4, 5, 8, 12 जो भी हमें सैलरी फाइंड करनी है वो सैलरी हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम ये क्वेरी और ये क्वेरी जब साथ में रन करेंगे तो आउटपुट में आप देख सकते हो दोनों का आंसर लगभग सेम ही है। लगभग नहीं, दोनों का आंसर सेम ही है एक्चुअली। ठीक है, ये एक उसका तरीका हो गया ये सेकंड मैक्सिमम सैलरी अलॉन्ग विद द डिटेल्स लिखने के लिए। ठीक है, तो गैस अभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे बोलते हैं कि जो हाईएस्ट सैलरी और हाईएस्ट सेकंड सैलरी और सेकंड जो थर्ड सैलरी है, मतलब मैक्सिमम फर्स्ट सेकंड और थर्ड सैलरी, अगर वो हमें आउटपुट में शो करना है तो हम यहाँ पे जो इक्वल टू का जो साइन है वहां पे लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, और 1 2 3 चाहिए इसलिए यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे। तो इससे क्या होगा, आउटपुट में हमें पहले जो 3 वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू, जिनका मैक्सिमम सैलरी जो है वो, जो पहले 3 मैक्सिमम सैलरी है वो अलॉन्ग विद द डिटेल्स ये आउटपुट में शो होगा। तो इस तरीके से आप जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ नंबर की सैलरी चाहिए, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट ये क्वेरी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो उस टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इक्वल टू और जो लेस देन इक्वल टू जो साइन है वो हटा के, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे जो एम्प्लॉय का जो टेबल है वो एम्प्लॉय का टेबल में से मैक्सिमम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नंबर की जो सैलरी है वो मुझे चाहिए आउटपुट में। तो उसके लिए क्या है कि हम इन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, इन ब्रैकेट 1, 3, 5।
तो इससे क्या होगा, आउटपुट में हमें फर्स्ट, थर्ड और जो फिफ्थ नंबर की जो सैलरी रहेगी, मैक्सिमम सैलरी अलोंग विद देयर डिटेल्स, वो हमें आउटपुट में शो होगा। तो उससे पहले अभी क्या है कि हम एक ये जो क्वेरी लिखा है मैंने 46 नंबर पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय बेसिक डिसेंडिंग ऑर्डर। जो बेसिक कॉलम है वो बेसिक कॉलम को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन किया है, अलॉन्ग विथ मुझे सारे डिटेल्स उसके मेंशन होना चाहिए जो एम्प्लॉय टेबल में स्टोर है। तो इसको पहले हम रन करते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आउटपुट में हमें जो मेंशन किया है 1, 3 और 5 नंबर की जो मैक्सिमम सैलरी है वो शो होना चाहिए। तो गैस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मेरी फर्स्ट मैक्सिमम सैलरी है 50,000, उसका नाम है राम। उसके बाद थर्ड जो है 33,000, जिसका है महेश। और जो फिफ्थ नंबर की सैलरी है 27,000, जिसका नाम है राखी। तो आउटपुट में मुझे ये राम, महेश और राखी, इन लोगों का डिटेल्स दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 1, 3 और 5। ठीक है, इस क्वेरी को हम जब रन करेंगे तो रन करने के बाद हमें आउटपुट में उसके डिटेल्स दिखाई देंगे, जो फर्स्ट 3 और 5 नंबर का जो उसका मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर जो मेंशन किया था अलग, उसके हिसाब से उसने अपने को आउटपुट शो किया। ये हो गया सेकंड मैक्सिमम सैलरी के ये 3 टाइप दिखाए मैंने गाइस, कि अलग अलग हम कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का और एक टाइप है, वो है लिमिट क्लॉज यूज करके। वो कैसे लिखते हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो उसके लिए हम एक क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मतलब एम्प्लॉय टेबल में से मुझे सारा डेटा रिट्राइव करना है, फेच करना है आउटपुट में। उसके बाद मैंने ऑर्डर बाय बेसिक डिसेंडिंग ऑर्डर, एक मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, मतलब मैक्सिमम निकालना है, इसलिए यहाँ पे मैंने बेसिक जो कॉलम है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। आपको अगर असेंडिंग में चाहिए तो ये जो DESC लिखा है मैंने, ये हटा के आप कुछ नहीं लिख सकते वहां पे, ये सिर्फ डिलीट कर दो यहाँ से DESC, वो अपने आप असेंडिंग में हो जाएगा। उसके बाद मैं ये सिंटैक्स लिख रहा हूँ, लिमिट 2, 1। तो इसमें क्या है गाइस, ये जो 2 जो है, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ये हमें शो करता है कि अपने को कौन से रो से आगे नीचे स्टार्ट करना है। जैसे कि मुझे क्या करना है कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, जो थर्ड मैक्सिमम सैलरी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, थर्ड मैक्सिमम निकालना है, इसलिए मुझे सेकंड रो तक जाना है। सेकंड रो के बाद मैंने कॉमा दिया, कॉमा के बाद कौन सी नंबर की रो चाहिए, फर्स्ट नंबर की रो, मतलब अल्टीमेटली वो थर्ड नंबर का जो मैक्सिमम सैलरी या मैक्सिमम रो रहेगी वो सिलेक्ट होगी। सिमिलरली अगर मान लो रिक्वायरमेंट है मेरी कि मुझे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर का जो सैलरी है वो शो करना करना है आउटपुट में, कौन सा वाला, थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ नंबर का जो सैलरी है वो मेंशन करना है आउटपुट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम क्वेरी वापस यूज करेंगे, लिमिट क्लॉज यूज करेंगे, लिमिट 2, मतलब जो सेकंड रो है वहां तक ये जाएगा। उसके बाद उसको आगे की वैल्यू क्या मेंशन किया है, 3, मतलब सेकंड रो के बाद वो नेक्स्ट जो 3 रोज रहेंगी वो 3 रोज वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि थर्ड नंबर की रो है, फोर्थ नंबर की और फिफ्थ नंबर की रो है। तो हमें अल्टीमेटली आउटपुट में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर का जो सैलरी या रो रहेगी उसका आउटपुट हमें दिखाई देगा। राइट, ये हो गया लिमिट क्लॉज। गाइस यहाँ तक हम देख रहे थे कि मैक्सिमम सैलरी, सेकंड मैक्सिमम सैलरी है, उसका जो डिटेल्स के साथ भी हम देख सकते हैं, या अगर मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ या nth नंबर की सैलरी फाइंड करनी है तो हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। nth नंबर की अगर निकालना है तो 3 के बजाय हम यहाँ पे n लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे स्पेसिफिक निकालना है तो हम इन ऑपरेटर यूज करके, अगर मल्टीपल वैल्यू रहेंगी तो मल्टीपल वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर या तो हम लिमिट क्लॉज यूज करके भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर nth नंबर की सैलरी अगर फाइंड करनी है, मान लो अगर हमें बोला कि 7th नंबर की जो हाईएस्ट सैलरी रहेगी वो हमें फाइंड करनी है हमारे टेबल या डेटाबेस में से, तो उसके लिए जो क्वेरी रहेगी वो क्वेरी ये है, nth नंबर की सैलरी देखने से पहले हम ये जो 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये देख लेते हैं पहले। पहला है रो नंबर और सेकंड है रो आईडी। तो रो नंबर मतलब क्या होता है कि जो हमारा टेबल है वो टेबल को अगर सीरियल नंबर अगर देना है तो उसके लिए हम रो नंबर यूज करते हैं।
और ये जो जैसे कि मैंने पहले भी लिया था, ये मुझे एक एम्प्लॉय टेबल देखना है, इसलिए मैंने एक टेम्पररी यहाँ पे emp डॉट स्टार फ्रॉम emp एक एम्प्लॉय टेबल लिया है। जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद मुझे आउटपुट में ये सीरियल नंबर का जो कॉलम है रो नंबर का, ये आउटपुट में शो होगा अलॉन्ग विद हमारा एम्प्लॉय का जो टेबल है उसके साथ में। जो सेकंड है रो आईडी। आपको पता होगा गाइस कि हर रो के लिए एक यूनिक आईडी होता है। ठीक है, यूनिक आईडी होता है, वो आईडी हम देख सकते हैं। उसके लिए रो आईडी लिखना पड़ता है, रो आईडी। उसके बाद बाकी क्वेरी जो सेम रहेगी। जब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद जो यूनिक आईडी रहेगी, जो हर एक रो के लिए अलग अलग होता है, वो रो के लिए जो रो आईडी है वो यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है, अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं nth मैक्सिमम सैलरी। अगर nth सैलरी फाइंड करनी है तो उसके लिए क्वेरी होती है, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब आउटपुट में सब सिलेक्ट करो, सब रिट्राइव करो डेटा। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी बेसिक जो कॉलम है उसमें कभी कभी सैलरी रिपीट होती है या डबल होती है, या एचआरए जो है उसका सैलरी डबल होता है, या इन दोनों का जब एडिशन करते हैं तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद कभी कभी जो सैलरी होती है वो डबल में आती है। लाइक जैसे कि 1000 या 8000 ये रिपीट हो सकती है। तो मुझे क्या करना है कि यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूनिक वैल्यू के लिए हम डिस्टिंक्ट ऑपरेटर जो है वो यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट ऑपरेटर कैसे यूज करता है ये मैंने अर्लियर वीडियोस में कवर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट बेसिक प्लस एचआरए, मतलब बेसिक प्लस एचआरए इन दोनों का जो कॉलम की जब एडिशन होगी वो एक यूनिक वैल्यू लेगा। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से, और वहां पे हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे। ऑर्डर बाय क्लॉज इसलिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए वो। उसके बाद एक वेयर कंडीशन लगाया। वेयर कंडीशन में मैंने रो नम लेस देन n, मुझे nth नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैंने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू का नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है, जैसे कि n पे। यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट क्वेरी है, ये फर्स्ट क्वेरी में क्या होगा, लेस देन n है। मान लो अगर यहाँ n के बजाय मैंने 5 लिखा तो 5 जो रोज है वो पहले 4 जो पहली जो 4 रो रहेंगी वो पहली 4 रो हमें आउटपुट में शो होगी, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिकली 7th नंबर 8th नंबर या सेकेंड नंबर की जो रो है वो मेंशन करनी है या फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला जो लिंक लिखा है मैंने, जो क्वेरी लिखा है, उसमें से हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, n-2। ठीक है, ये जो क्वेरी है ये क्वेरी हम माइनस करेंगे। तो इसमें से क्या होगा, मान लो कि मुझे 7th नंबर की सैलरी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारी जो क्वेरी रहेगी वो कैसे रहेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट बेसिक प्लस एचआरए फ्रॉम emp, ऑर्डर बाय जो क्लॉज लगाया बेसिक प्लस एचआरए कॉलम पे, वेयर कंडीशन लगाया, रो नंबर जो है वो लेस देन 8 चाहिए, मतलब अल्टीमेटली वो 7 जो लाइंस रहेंगी, रोज रहेंगी, वो सिलेक्ट करेगा ये फर्स्ट क्वेरी में। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, उसको माइनस करो, और माइनस करने के बाद किसके साथ माइनस करो, लेस देन इक्वल टू 6, मतलब जो 7 लाइनें हैं वो 7 लाइन माइनस करो 6 से, मतलब अल्टीमेटली मुझे आउटपुट में 7th नंबर का जो रो रहेगा वो आउटपुट में शो होगा जब हम इसको क्वेरी को रन करते हैं। क्वेरी को रन करने के बाद जो सेकंड मिनिमम सैलरी थी वो हमें आउटपुट में शो होगी 22,500। मतलब बोलने का क्या है कि ये एक तरीका होता है कि इस तरीके से भी हम nth नंबर की सैलरी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ n के बजाय जो सैलरी फाइंड करनी है वो यहाँ पे मेंशन करो, और n-2 की जगह वो वैल्यू इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करने के बाद वो वैल्यू हम अल्टीमेटली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज का सेशन थोड़ा लंबा हुआ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमम सैलरी जो है या सेकंड मैक्सिमम सैलरी जो है ये अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स से वहां पे डाल सकते हो, मैं आपकी वहां पे हेल्प करूंगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर गिविंग मी टाइम।